आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। देखिए, जाड़े का मौसम आ रहा है और अक्सर तुलसी जाड़े में सूख जाती है ठंडों के दौरान। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी न सूखे तो नवंबर से अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो जाड़े के टाइम में आपकी तुलसी नहीं सूखेगी और साल भर तक रहेगी। वैसे तुलसी का पौधा तो गमले में हो या ज़मीनों में हो, ये लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। 10 साल 12 साल इनफ तो जहाँ अच्छा सा तुलसी का रख रखाव साफ़ सफाई होता है वहाँ तो 50 साल तुलसी चलती है, जैसे वृंदावन में है। तो वृंदावन जैसा तो हम नहीं बता सकते हैं, परंतु मैंने बहुत मोटी मोटी डाल देखी है, इतनी मोटी मोटी डाल की तुलसी देखी है बगीचों में भी। वृंदावन तो बहुत बड़ा है। तो देखिए, तुलसी ठंडे में क्यों सूखती है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो होती है गमले में है तो एक्स्ट्रा वाटरिंग ना करें, ठीक है। और जाड़े में तुलसी के देखिए पत्ते जैसे जैसे हो रहे हैं ना, ऐसे बर्न होंगे और धड़ा धड़ा ये पूरा डाली नीचे तक सूख जाएगी। धीरे धीरे देखिए डाली सूख रही है, ये सूख जाएगी। तो सबसे नंबर 1 कि आपकी जब डालियाँ सूखती जाए तो उन डालियों को ऐसे तोड़ के रिमूव कर दें, एक बात। दूसरा है, यह मंजरी जब पक जाएगी, ठीक है, खास करके गमलों में जब ये मंजरी पक के ब्लैक हो जाएगी तब ये तुलसी के पौधे के लिए हार्मफुल है। और आप इसको भी ऐसे करके पूरी ये मंजरी समेत थोड़ा पत्ते के समेत आप इसे तोड़ दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़मीन में तो बहुत एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहती है तो पौधे चल जाते हैं, परंतु गमलों में नहीं चल पाते हैं। तो गमलों में रखी हुई तुलसी का सूखना 70% तय रहता है। और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कोई दिन तय कर लें, उसमें वाटरिंग करें। और सबसे बड़ी बात है कि नवंबर से ही आप ये टूनिंग करना शुरू कर दें। कैंची हो तो कैंची से, हाथ से। और यदि आप भगवान को तुलसी चढ़ाते हो तो ये भगवान को तुलसी आप समर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी को, विष्णु को, लड्डू गोपाल को। तो आप ये तुलसी इस प्रकार से आप तोड़ते जाएंगे तो इससे 2 काम होगी। एक तो ये बीज ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से नए कुछ दिन के बाद यहाँ से नया ग्रोथ होगा। जो जाड़े में ज़्यादा पत्ता रहेगा तो पौधों को ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह, भोजन वगैरह देने का मदद करेगा। ऑक्सीजन तो ये देता है हम लोग को, परंतु भोजन के लिए, पोषण के लिए पत्तों का ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो वो काम होगा। और दूसरी बात है कि मंजरी आपके पास सुखा लें कहीं, ये सूखने के बाद भी इसमें कल 35-40% मंजरी बन चुकी है, जो कहीं भी आप छोड़ देंगे वहाँ नया ग्रोथ हो जाएगा। तो गमले में है तो गमले में इस प्रकार करें। और मेरे तो गमले में भी एक तुलसी ये है, गमले में है, यही मैं बाज़ार से लाया रहा। और इसकी ही जैसे ये दिख रहे हैं ना, ऐसे मंजरी तोड़ के पूरे इसकी आरी में छिड़का हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी तुलसी के करीब करीब बहुत पेड़ हो गए हैं। और देखिए, सब छोड़िए, बात छोड़िए, ये देखिए ज़मीन में इसके गिरे हुए हैं। यहाँ से भी तुलसी के इतने स्ट्रॉन्ग पौधे हुए हैं। इसके कंट्रास्ट देखिए, घना देखिए, पत्ता का देखिए। और देखिए इसके अंदर भी तो कुछ न कुछ हद तक मंजरी भी लग गई है। तो देखिए यहाँ पे बालू में गिर गया है, अपने आप से तुलसी का मंजरी गिरा हुआ है और अपने आप से हुआ है। तो ज़मीन वाला तो स्ट्रांग है, परंतु अब ये नवंबर चल रहा है तो पूरा ये मंजरी में तोड़ दूँगा, सारा मंजरी में तोड़ के। और या तो चाय में डालें, हाँ डालिए, चाय में डाल के पीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, या भगवान को समर्पित करिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो। अगर आप चाहते हैं तुलसी सालों साल चले तो आप तुलसी का नवंबर से पूरा मंजरी तोड़ दें, मंजरी एक भी नहीं रहनी चाहिए, तब तुलसी आपकी जाड़े में सूखेगी नहीं। और तुलसी को तो ऐसा आप सिर्फ पानी ही दीजिए, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चला जाता है। और तुलसी के पास बैठने से एक अच्छी खुशबू आती है, एक अच्छे वाइब्रेशन आती है, एनर्जी आती फील होती है, वो बहुत ज़रूरी है। तुलसी में कोई फूल नहीं लगता है, फूल क्या, यही फूल ही इसका, मंजरी ही इसका फूल है, मंजरी ही इसका सब कुछ है। परंतु यहाँ बैठेंगे तो एक पवित्र पौधा है और मेडिटेशनल प्लांट है, तो ऑक्सीजन के लिए प्योरीफायर का काम करता है, ऑक्सीजन को शुद्ध कर देता है। आप यहाँ बैठेंगे, इसकी गंध से आपका मन ठीक हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुलसी को अपने पास लगाने थे। पवित्रता को तो दूर की बात है, वो तो होगी, परंतु आपको मेडिकल से संबंधित बॉडी में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे
ये मुक्ति दिलाता है। तो तुलसी का गुण ऐसा है कि ऐसा ही शायद कोई ऐसा पर्सन हो जो तुलसी का गुण न जानता हो। तो तुलसी तो अपने आप में लाखों गुणों से भरपूर है, परंतु जो मुख्यतः है हम लोग इसको परमात्मा को समर्पित करते हैं और औषधि के रूप में यूज करते हैं। तो 2 प्रकार की तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है और एक रामा तुलसी होती है। तो तुलसी होती है, हम गार्डन नेचर लवर हैं, तो हर तुलसी पवित्र होती है और हर तुलसी का महत्व अपने आप में अच्छा होती है। एक वन तुलसी होती है जिसके पत्ते करीब 2.5 से 3 इंच के होते हैं, वो उसकी मंजरी का गंध तो इससे भी 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो जिधर से गुजरेंगे वो नाक में लग जाए तो अद्भुत होता है, वो ज़्यादा दवाओं के काम में आता है। तो ये तो घरेलू तुलसी है और इसका रख रखाव सिंपल सी बात, एक बात कहनी थी, मंजरी बस आपको तोड़ना है। मंजरी तोड़ा नहीं कि आपकी तुलसी सालों साल तक चलती रहेगी और ज़्यादा बूशी भी होगी। तो ये तुलसी जो आप ये घना जंगल देख रहे हैं ना, ये पूरा बगीचा हमारे पिछले मार्च में लगा था। आप मेरे बैक के वीडियो में जाइए, मार्च में बगीचा बनना शुरू हुआ था और एक ही तुलसी मेरे पास थी और इसका ये आप ये देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रंक, ये लकड़ी का जो है कितना मोटा हो गया। तो ले आए थे बिल्कुल ऐसा नन्हा सा तुलसी, 10 रुपये का हम खरीद के बाज़ार से ले आए थे, क्योंकि तुलसी का पौधा घर में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पौधा ये मेरा तुलसी का ही था जो मैं लेके इस मकान पे, मैंने मकान में पहले भी पौधे थे पर इस छत पे हमें पहला पौधा ये तुलसी को लाके गमला में लाया और आप इसका आज ये देख सकते कितना मोटा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसी में से झड़ झड़ के ये निकलता रहता है। समय पे अपने आप जहाँ भी कच्चे कोशिश करें कि तुलसी को कच्चे ज़मीन पे लगाएं। तो कभी कभी होता है कुछ फंगस से या किसी चीज़ से, फंगस अटैक से या कुछ बीमारियों से तुलसी सूख जाती है, परंतु उसकी जो नन्हे प्लांट मट्टियों में बीज गिरते हैं वहाँ से अनेकों प्लांट बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, छाया की ज़रूरत भी, छाया में भी चल जाती है। तो यहाँ पे जिधर ये लगा है ना, इधर धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, छाया ही लगभग रहता है। तो इस छाया में भी ये मेरी तुलसी अच्छे से चल रही है और देखिए ग्रोथ तो आप देख ही सकते हैं, ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है, पूरा घना जंगल हो रखा है। तो बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आप अपने तुलसी के मंजरी को तोड़ के जाड़े के इस मौसम में अच्छे से सेव करके रख लेंगे। मंजरी नेक्स्ट टाइम में काम आएगी और ये तुलसी जो है जाड़े भर चलेगा और आपका गार्डन को महकाएगा, आपके भगवान को समर्पित करने के काम आएगा। और उसके बाद है आप चाय में भी डाल के इसको पी सकते हैं। सब बात में तो नहीं, कुछ नहीं, आप जब भी छत पे आएँ तो 4-5 पत्ता ऐसे तोड़ लें और खा लें। मैं जब भी छत पे आता हूँ, जब भी इधर तुलसी के साइड से गुजरता हूँ, कुछ पत्ते तोड़ के मेरे मुँह में रख लेते हैं। तो ये बात है, अगर आपके मुख में किसी प्रकार का दुर्गंध है और तुलसी का पत्ता खा रहे हैं तो वो दुर्गंध भी दूर हो जाती है। और दूसरी बात है कि ये इसका अंदर मेडिकल कुछ ऐसे गुण हैं जो आपके दांतों के इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। तो ये भी है, एक अच्छी सी स्वाद, अच्छी सी खुशबू मुंह में बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।